गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज एक्चुअल बताने वाला हूँ कि भैया हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने की बात यहाँ जो हो रही है, इसका मतलब होता है प्रसंकरण। इसको हिंदी में हम लोग बच्चों कहते हैं प्रसंकरण कहते हैं। प्रसंकरण कहा जाता है। जैसे कहा जाता है ना कि जो बीज है वो प्रसंकरित किया गया है, यानी भैया उसे हाइब्रिड कर करके मार्केट में लाया गया। बट यहाँ पर केमिस्ट्री की हाइब्रिडाइजेशन की बात हो रही है और उसमें भी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक की। हम आज का टॉपिक इनऑर्गेनिक बेस्ड लेते हैं, अगले क्लासेस में ऑर्गेनिक बेस्ड लेंगे। समझना है कि कॉन्सेप्ट क्या होता है, या मैं दोनों ही बता दूं, देखता हूं समय के आधार पर। जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है, जैसे मान लेता हूं मैं एक अमोनिया का फॉर्मूला हो गया और हमें हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना है। तो हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है हाइब्रिडाइजेशन इक्वल्स टू 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मेन एटॉम प्लस कैटायन और प्लस एनायन। बच्चा इस फॉर्मूला का यूटिलाइज कर करके हम किसी भी तरह के हाइब्रिडाइजेशन ज्ञात कर लेंगे। जैसे हम लोग बोलते हैं ना बच्चों कि 2 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा गुरुजी sp, 3 के लिए क्या होगा sp2 और 4 के लिए क्या होगा sp3। उसी तरह 5 के लिए क्या होगा sp3d, 6 के लिए क्या होगा sp3d2, 7 के लिए क्या होगा तो sp3d3 होगा। तो ये हमारा हाइब्रिडाइजेशन का प्रत्येक श्रेणी है जिसके आधार पर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो हमारे पास दिया गया था, जिसका नाम था अमोनिया। अब बच्चों बात करते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन निकाले कैसे। तो भैया सबसे पहले समझना है कि 1/2 फार्मूला के आधार पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसका देखेंगे नाइट्रोजन का देखेंगे। तो नाइट्रोजन की एटॉमिक नंबर कितनी होती है 7 होती है। अगर हम तोड़ते हैं इसको 7 होती है, अगर तोड़ते हैं तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आता है बाहर की तरफ 5 आता है। तो ये हो गया 5 और मेन आइटम यहाँ कितना है बच्चों, यहाँ है 3 और कहीं आयन तो लगा नहीं है, न कैटायन है ना एनायन है, ना पॉजिटिव चार्ज ना नेगेटिव चार्ज, तो उसको रखना कोई जरूरत नहीं है। तो 1/2 5 और 3 8 हो गए, कट गए 2 के टेबल में 4 बाद में। और 4 के लिए क्या हो गया मेरे बच्चों sp3। ये हाइब्रिडाइजेशन होगी। सेप की बात करते हैं तो इस सेप का नाम टेट्राहाइड्रल है। सेप का नाम क्या है टेट्राहाइड्रल है और इसका एंगल जो है 109 डिग्री 250 मिनट है। और अगला असाइनमेंट के तौर पे, अगला होमवर्क के तौर पे आप बना सकते हैं CH4 जिसे आप कहते हैं मीथेन, इसे आप बना करके हमारे कमेंट सेक्शन में। धन्यवाद, थैंक यू।